हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप ब्रेनस्टॉर्म सीरीज एंजॉय कर रहे हैं और क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए अब कल वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग डिस्क गिवन है जिसका मास 3m है और रेडियस 2a है, और डिस्क के एक सिरे पर रस्सी की हेल्प से 2m मास का ब्लॉक लटका हुआ है, और डिस्क के सेंटर और पेरीफेरी के बीच में रेजिस्टेंस R का रजिस्टर कनेक्टेड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के अंदर की तरफ, और अपने को सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाता है, और अपने को 2m मास का जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाएगा तो जो 2m मास का ब्लॉक है ये ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा। तो जब ब्लॉक नीचे की तरफ गिरेगा तो रस्सी भी नीचे की तरफ आएगी, और रस्सी है इस डिस्क को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी। क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के अंदर की तरफ, तो जैसे ही डिस्क घूमना स्टार्ट करेगी डिस्क के सेंटर और पेरीफेरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसे ही C1 C2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस R के थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसमें देख लेते हैं कि बैटरी की डायरेक्शन C1 C2 के बीच में किस तरफ बनेगी। तो जो वेलोसिटी है वो इस तरफ आएगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो जो C2 वाला एंड है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और C1 नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जो बैटरी है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगी, और C1 C2 के बीच में जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो C1 से C2 की तरफ होगी। तो अब इसमें फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो जो 2m है इस पर नीचे की तरफ 2mg फोर्स लगेगा, और ऊपर की तरफ टेंशन T लगेगी। डिस्क है इस पर नीचे की तरफ लगेगी टेंशन T, और जो करंट की डायरेक्शन है वो C1 से C2 की तरफ है। तो डिस्क का ही C1 C2 वाला पार्ट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है हम इसे एक रोड की तरह एज्यूम कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और इस रोड टाइप में जो करंट है वो C1 से C2 की तरफ फ्लो हो रहा है। तो जो IBL फोर्स है वो जो C1 C2 वाला पार्ट इस पर नीचे की तरफ लगेगा। तो जो टेंशन T है वो डिस्क को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी, और IBL है ये डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। अब किसी टाइम T पर मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है इसकी नीचे की तरफ जो वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन at है। तो जो at होगा वो इक्वल्स टू होगा dv/dt के। at इसलिए माना है क्योंकि जो रेडियस है वो पहली एक ही फॉर्म्स में गिवन है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक्सेलरेशन को at मान लिया है। जो डिस्क है इसका एक एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, मान लेते हैं किसी टाइम t पर, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो जो रस्सी और डिस्क है इनके बीच में कोई स्लिपेज नहीं है, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय रेडियस v/2a। अल्फा को हम लिख सकते हैं at बाई रेडियस जो कि 2a है, at/2a, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2a dv/dt। डिस्क है उसका मास 3m है, रेडियस 2a है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I विल बी इक्वल्स टू mr²/2, तो 3m इंटू 2a²/2। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आ जाएगा 6ma²। अब कितना EMF इंड्यूस होगा C1 C2 के बीच में उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो E इंड्यूस होगा वो होता है b ओमेगा r²/2। b ओमेगा रेडियस 2a है, 2a का स्क्वायर बाई 2। ओमेगा इंटू 2a को हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर E आ जाएगा bva। जो करंट I फ्लो होगा वो E/R होगा, तो I विल बी इक्वल्स टू bva/R। अब जो 2m मास का ब्लॉक है इस पर F नेट इज इक्वल्स टू ma लगाते हैं, और डिस्क पर टाउ नेट इज इक्वल्स टू I अल्फा। तो जो 2m मास का ब्लॉक है इस पर 2mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, और इसका एक्सेलरेशन at है। तो इस पर हम लिखेंगे 2mg माइनस t विल बी इक्वल्स टू 2m इंटू at को डायरेक्टली मैं यहाँ पर dv/dt लिख रहा हूँ, dv/dt। ये जो t टेंशन का जो फोर्स है ये डिस्क को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और IBL फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। टेंशन जो T है इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डिस्क से वो 2a है, रेडियस के इक्वल है, और IBL फोर्स है वो C1 C2 के बीच हर पार्ट पर C1 C2 के बीच में यूनिफॉर्मली लग रहा है।
तो उसको हम इफेक्टिवली हम C1 C2 के मिड पॉइंट पर मान सकते हैं। तो उसकी IBL की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो A आ जाएगी। तो डिस्क पर लिखेंगे तो आ जाएगा टेंशन T इंटू 2A माइनस IBL इंटू A विल बी इक्वल्स टू I अल्फा। तो I तो है 6ma स्क्वायर, अल्फा है 1/2A dV/dt। यहाँ से A का ही तो कैंसिल आउट हो ही रहा है और A के यहाँ से नीचे वाले A से कट जाएगा। और जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम T की वैल्यू यहाँ पर सेकंड में रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा T की वैल्यू आ जाएगी 2mg माइनस 2m dV/dt इंटू 2 माइनस I की वैल्यू रखते हैं। तो I है BVA/R इंटू B, और जो लेंथ है C1 C2 रोड वो लेंथ रेडियस की इक्वल है जो कि 2A है इंटू 2A। दिस विल बी इक्वल्स टू 3m dV/dt। अब dV/dt की जो टर्म्स है उनको एक साइड ले जाते हैं। तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 4mg माइनस 2 B स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन R V। दिस विल बी इक्वल्स टू 4m dV/dt। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4mgr माइनस 2B स्क्वायर A स्क्वायर V। 4m को भी यहाँ पर नीचे ले आएंगे, सॉरी यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ पर 4 + 3 7m हो जाएगा 7m dV/dt। तो नीचे आ जाएगा 7mr दिस विल बी इक्वल्स टू dV/dt। अब जो ऊपर v वाली टर्म्स है इसको तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और dt को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो अपने पास बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय 7mr दिस विल बी इक्वल्स टू dv डिवाइडेड बाय 4mgr माइनस 2B स्क्वायर A स्क्वायर V माइनस 2B स्क्वायर A स्क्वायर V। अब इसमें दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो टाइम है वो तो 0 से t वेरी कर रहा है और वेलोसिटी है वो 0 से v वेरी कर रही है। तो 7mr तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा सिंपली। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा t डिवाइडेड बाय 7mr दिस विल बी इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 4mgr माइनस 2B स्क्वायर A स्क्वायर V डिवाइडेड बाय 4mgr। और इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2B स्क्वायर A स्क्वायर V। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो अपने पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2B स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 7mr इंटू t। ये डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पर v नहीं आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो ओनली माइनस 2B स्क्वायर A स्क्वायर ही होगा। इक्वल होगा ln 1 माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2mgr इंटू v। अब इसे यहाँ से ln को हटाते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा B स्क्वायर A स्क्वायर
अपॉन 2mgr into v, this will be equals to 1 minus e to the power minus 2 b square a square अपॉन 7 mr t। अब v का जो मल्टीप्लायर है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो अपने पास v इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से v विल बी इक्वल्स टू 2mgr अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर, 2mgr अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 2b स्क्वायर a स्क्वायर 2b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 7mr इंटू टी। तो ये अपने पास वेलोसिटी आ गई है ब्लॉक की एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन at विल बी इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2mgr अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 7mr इंटू टी, और एक्सपोनेंट है इसके डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 2 b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 7mr। तो b स्क्वायर a स्क्वायर से तो b स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर mr से mr कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन at विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4g/7 e टू द पावर माइनस 2b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 7mr t। तो अपने पास एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब आंसर मैच कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू 2mgr अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर, 2mgr अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2/7 b स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन mr इंटू टी। तो वेलोसिटी भी सही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4g/7 e टू द पावर 4g/7 e टू द पावर सेम है, तो दोनों ही सेम सही आया अपने आंसर। इसमें अगर हम देखें कि जब t टाइम है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर e की पावर माइनस इन्फिनिट हो जाएगी जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो जो वेलोसिटी है t जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी 2mgr अपॉन b स्क्वायर a स्क्वायर, जो कि ब्लॉक की टर्मिनल वेलोसिटी होगी। और जब टाइम इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो इन्फिनिटी पर अपने पास जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा। और t इक्वल्स टू 0 पर अगर हम देखें तो ये वाली टर्म्स एक्सेलरेशन में ये वाली टर्म e की पावर 0 1 हो जाएगी, तो t इक्वल्स टू 0 पर जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा वो 4g/7 होगा। तो आई होप आप में से कई लोगों का सॉल्यूशन करेक्ट होगा। थैंक यू।